अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वो हिकमत यार। आप देख रहे हैं फायर आर्म्स एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। दोस्तों ये चैनल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दें। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर एक बंदा लाइसेंस बनवा रहा है तो वो कौन सा लाइसेंस बनवाए, 30 बोर का बनवाए या 9 mm का बनवाए। इस चीज में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब बंदा किसी पिस्टल को रखने के लिए लाइसेंस बनाता है तो ज्यादा कंफ्यूज रहता है। दोस्तों चले आज थोड़ा सा इन पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले 30 बोर को डिस्कस करते हैं। दोस्तों 30 बोर जो है 30 बोर का पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है और अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घर के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इन केस बंदा किसी पे फायर भी करता है तो वो एक दो से ज्यादा बंदों को जख्मी कर सकता है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि दोस्तों इसका जो है रिकॉइल जो है पिस्टल है, चाहे जो भी चीज है आपने इसमें, चाहे पिस्टल है चाहे आपने इसमें बंदूक बनवाया है या जो भी चीज बनवाई है 30 बोर में, तो इनका एक तो रिकॉइल ज्यादा होता है। खासकर पिस्टल्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ। जब आप टीटी पिस्टल देखें या दूसरे भी 30 बोर में जो भी है, ब्रीटा 2 है, जितने भी मॉडल हैं, जब उनका आप रिकॉइल देखते हैं तो प्रोफेशनल शूटर्स उसको चला सकते हैं और आम खास जर्नल जो लोग हैं ये इनको बिल्कुल नहीं चला सकते, क्योंकि इनका झटका इतना ही ज्यादा है। पिस्तौल बिल्कुल जैसे छलांगे मार रहा हो जब आप फायर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों कानों को भी नुकसान देती है। मशीन की तरह इसकी आवाज है, जैसे क्लाशन की आवाज तो सेम और 30 बोर की इसी तरह आवाज है। दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी रेंज के बारे में। तो 30 बोर जो है 30 बोर का असल में 7.62 बनता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 7.62 क्या चीज है। तो दोस्तों ये जो बुलेट होता है आगे, एक तो होता है केस जिसमें बारूद भरा होता है, एक होता है बुलेट जो उसके आगे लगा हुआ होता है, जो बैरल से निकल के आगे जाता है। तो उसको बुलेट बोलते हैं। दोस्तों उस बुलेट का जो मोटाई होती है, जितनी मोटाई जितना साइज होता है, तो वो 7.62 है। तो दोस्तों ये बैरल थोड़ा सा तंग होता है जिसकी वजह से आवाज बहुत ज्यादा होती है और बुलेट में जो है ना बारूद बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बहुत स्पीड से जाती है और पेनिट्रेशन पावर इसका बहुत ज्यादा हो जाता है। दोस्तों इसका जो पावर है, इफेक्टिव रेंज इसका तकरीबन 150 से 300 मीटर तक है। तो दोस्तों 1 मीटर जो होता है एक आम नॉर्मल बंदे का जो एक स्टेप होता है, ये तकरीबन कुछ कम 1 मीटर होता है। तो दोस्तों ऐसा समझो आप लोगों के 150 कदम तक ये बिल्कुल टारगेट को सीधा हिट कर सकता है। और 300 के बाद जो है उसके बाद इसका जो 150 के बाद जो है तो इसका टारगेट जो है वो कंफर्म नहीं रहता। 150 मीटर तक ही इसका जो है निशाना बिल्कुल ठीक रहता है। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा 9 mm के बारे में। तो 9 mm जो है दोस्तों इसका स्टॉपेज पावर ज्यादा है। मतलब है अगर बंदा जो पिस्तौल या कोई चीज रखता है तो अक्सर देहातों वगैरह में लोग जानवरों की वजह से भी पिस्तौल वगैरह रखते हैं। तो दोस्तों जब आप किसी जानवर को शूट करते हैं 9 mm से, अगर आप 30 बोर से शूट करेंगे तो वो फिर भी आपकी तरफ भागता हुआ आएगा, क्योंकि वो 7.62 मोटाई की बुलेट होती है वो। और दूसरा उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है कि जानवर को तब तक पता नहीं चलता, अगर उसकी हड्डी पे ना लग जाए या कोई ऐसी खतरनाक जगह पे ना लग जाए तो फौरन वो उसको स्टॉप नहीं करती। 9 mm जो है इसका जो है 9 mm बुलेट की मोटाई होती है। जब आप किसी जानवर वगैरह को शूट करते हैं तो वो वहीं पे गिर जाता है। मतलब है स्टॉपेज पावर जो है वो 9 mm का ज्यादा है। अगर आप होम डिफेंस के लिए उसको रखते हैं या अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं तो किसी चीज को अगर आप शूट करते हैं तो और मजीद जो है आम आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इस तरीके से बहुत बेस्ट है। दूसरी बात जो है वो दोस्तों ये है कि 9 mm जो है उसका साउंड इतना ज्यादा नहीं है कि आपके कानों को नुकसान दे
یا آپ کا جو ہے نا نشانہ جو ہے وہ آپ سے خطا ہو جائے ساؤنڈ کی وجہ سے یا ریکوائل کی وجہ سے، تو اس کا ریکوائل بھی بہت کم ہے۔ تو دوستوں مجھ سے پوچھا جائے دوستوں، تو میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ اگر جو ہے نا عام عوام ہے اور اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے یا ہوم ڈیفینس کے لیے پسٹل لینا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے 9mm کا لائسنس بنوائیں، وہ بہت بہتر ہے۔ اور دوستوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں گھر سے بیٹھے ہوئے مطلب اپنے موبائل سے لائسنس آپ کیسے بنا سکتے ہیں، تو کامنٹ کر دیجئے گا، میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا دوستوں، جو بالکل آپ گھر میں بیٹھے ہی آپ کا لائسنس خود اپنے ہاتھوں سے اپنے موبائل سے بنوا سکیں گے انشاءاللہ۔